पुण्यधर धाम छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में बसे आपके पावन गांव ग्राम बोर्डा में आयोजित रामचरितमानस के आयोजन करिया समस्त आयोजन करता मोर भैया जी मल्ला साथ ही साथ अपन गुरुतर गुरुतर बोली भाखल ये मंच ल सजैया परम आदरणीय हमर उद्घोषक भैया जी ला ओकर साथ साथ ये मंच में मनता से भक्तिमयी ममतामयी वात्सल्यमयी मोर महतारी मनला राजा दशरथ जी के समान मोर पिता मनला और यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल मनला ओकर साथ साथ पावन गांव ग्राम खोड़राम की सोनहा माटी में जन्मे हमर बहनी जी मिथिलेश्वरी सेन जिला जेकर कला के छाप पूरा छत्तीसगढ़ में अभी तो कई राज्य में अपन कला के छाप छोड़ते ऐसा कला के धनी हमर बहनी जिला नमन करते और ओकर साथ साथ आपके पावन गांव ग्राम बोर्डा के सुंदर सुनहा माटी ला हमर जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कुटेरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के ढाले सत सत नमन है नमन है नमन है स्वीकार करियो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमयी कथा से जुड़े से पहले माता रानी के भजन कीर्तन यही भाव के संग कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी आते हैं माँ के द्वारे, जो भी आते हैं माँ के द्वारे, कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो आओ यही भाव के संग हम सब जुड़थन माता रानी के भजन के साथ। शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो आके तेरी मंदिर में आके तेरी मंदिर में हर सा
कितने दिनों के बाद है आई भक्तों रात भजन की। कितने दिनों के बाद है आई भक्तों रात भजन की। कितने दिनों के बाद है आई भक्तों
कितने दिनों के बाद है आई भक्तों रात भजन की, भक्तों रात भजन की, भक्तों रात भजन की। ओ भरत प्रिया रामचंद्र की जय। तो आवर्जन समाज रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में यात्रा करते हैं, जहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा नंबर 6 में अपन सुंदर से लेखनी में लिखे कि सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी है प्राण। बहुत सुंदर पावन प्रसंग है किष्किंधा कांड। तो आवन हम सब किष्किंधा कांड में यात्रा करथन दाई और जाने के प्रयास करथन कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब जनमानस ला का संकेत दे के प्रयास करत। और वैसे तो आप सब मन जानते हो जैसे किष्किंधा से अर्थात किसके अर्थ थे बंधन और कांड के अर्थ थे घटना। तो वहाँ बंदर भालू मन के बीच में का घटना घटत है हम सुंदर कथा के माध्यम से जाने के प्रयास करते हैं। तो देखो गोस्वामी जी की दाई हो कहते कि सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बार। भगवान राम जो है जब सुग्रीव जी महाराज से मित्रता करते ना तब भगवान राम अपन धनुष बाण उठा के प्रतिज्ञा करते दाई और का प्रतिज्ञा हो तो कहते कि सुन सुग्रीव मारी बाली एक ही बाण से कहते एक के बाण से मार दूं से कहते दूसरा भलो केवल एक बाण। अब विचार करो दाई भगवान राम मार हो कहते तुम्हारे मारे गला कोई कारण। अब मान लो कोनो चुपचाप बैठे है और जात दो चार हनिया देवे है नहीं तो सामने वाला का कही अरे ये बैभाग है का नहीं या दिमाग के क्रेक हो गए बिना मतलब के मारा थे है नहीं भाई। मारे की कोई वजह हो तब जाकर मारना चाहिए बिना मतलब के। यदि कोई ल मार देवे ना दाई हो सच में सामने वाला देख के तो हंसी उड़ा दे और दो चार जना के तू ही हलिया दे। हाँ मारे से का बर होला ऐसे। तो वास्तविक बातें आज गोस्वामी जी कहे कि सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बाण कोल्ला मारू कथे दाई हो बाली ला औ काबा तो ओकर एक कारण। तो अवन कारण जाने के पहले सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बाली और सुग्रीव ये दोनों झन सगा भाई ये कथे दाई काय सगा भाई। जैसे कथे ना कई झन मन के का होते माई के झन रथे पिता मन दो झन वसने टाइम के सुग्रीव और बाली ये दोनों के जन्म होते ठीक वही प्रकार कैसे जैसे एक समय के बात है कहे कि ब्रह्मा देवता साधना में बैठे रहा आँख तपस्या में बैठैया मन साधना में बैठैया मन ऐसे आँख बंद करके साधना में बैठे। और देखो जब आँख बंद रखे ना ता मान लो हम रात भर सुथन आखिल मुंद के वो और रात भर सुथन तो पिहनिया फजर उठन ना ताकि तीर तीर में कहा जाए रहते जानते ना कहा जाए रहते का
जान रहे वैसे तो इशारा कॉपी है। तो देखो ब्रह्मादेव कई हजार वर्ष तक के आंखें बंद करके से बैठे रहे साधना में, तो ओकर आंखें कैसे तीर तीर में ना मैल आ गया का कहते बोला आँखी के लोचन सुलोचन हो का सिलोचन जान गयो ना का कहते बोला अपन छत्तीसगढ़ी बोली में शार्ट काट में मार देथन चिपरा ब्रह्मदेव की आंख में चिपरा आग रहता है। हो ब्रह्मदेव तो इससे धरी से भदर वहां धर के फेंक दे अपन चिपरा लगा ऐसे ऐसे आगे रहा वहां जैसे फेंकिस ना तो वो चिपरा गिरत 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 धरती में गिरिस और वो चिपरा जैसे धरती में गिरिस न दाई हो तो वो कहां के रूप ले लिस वो चिपरा बाघनी है ना शेरनी के रूप ले लिस का के शेरनी के अजय से शेरनी के रूप ली दाई को जंगल में बावली रहा है वो बावली कुआं है ना का रहा है कुआं जैसे वो शेरनी जो है कुआं के पास मगीस कुआं ला झांक के देखीस कुआं में पानी रहा है कुआं में पानी रहा है वो शेरनी कुआं ला झांक के देखीस न दाई हो तो कुआं के अंदर में पानी में का दिखीस होला अपन आप के स्वरूप जैसे कुआं कभी झांक के देखबे ना तो अपन आप वहाँ दिखाई पड़ते है ना वो शेरनी अपन आप ला वहाँ देखिस कहाँ पानी के अंदर कुआं के अंदर में शेरनी कथे अरे मोर जैसे हथिया गलत खुश रहे अब वो शेरनी रहे ना वो जोर से दहाड़ी एक दरी जहारी जोर से अब जब शेरनी दहाड़ी तब वहाँ ले आवाज निकली वहाँ ले आवाज निकलते ना ध्वनि बाहर आते तब वहाँ कुआं से बाहर आवाज ऐसे कथे अरे मोरे जैसे टक्कर लेने वाली है और दिमाग खराब हो गया काका शेरनी के रा बाबू आवाज था तो मजल बता था अभी ऐसे कैसा वो शेरनी रहे ना धड़ाम से पानी में कूदती सो कहाँ कुआं में कूदिस और जैसे कुआं में कूदिस ना तो कथे दाई हो पानी की स्पर्श होते ही वो शेरनी एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गए का बन गए सुंदर सी स्त्री नारी बन गई सुंदर से और वो नारी वो कुआं के पार है कुआं के जो पार है ना वो पार में आके बैठे रहा जैसे कुआं के पार में बैठे रहा दाई हो वही बीच कथे कि देखो इंद्रदेव अचानक वो नारी ला देख परिस नारी ला देखी तो इंद्रदेव मोहित हो गए मोहा गए वो इंद्र देवता मोहा गए और इंद्र देवता के अंदर जो है वो नारी ला देख के वासना जागृत हो गए और जब वासना जागृत हुई ना तो इंद्र देव के जो तेज है वो तेज वो नारी के कामे आके गिर गए बाल कामे आके गिरी बाल अब जैसे ओकर तेज बाल में गिरिश न दाई हो ओकर से काकर जन्म भैंसवा बाली के अब फिर जो है ये सूर्य देवता चलत रहा है दाई हो सूर्य देवता देखी सोनारी वो भी मोहा गया वो मोहे तो ओकरो अंदर भी वासना जागृत हो गए जब सूर्य देव की तो तेज है वो तेज गिरिश ना तो कहा वो नारी के जो है ये गर्दन में आके गिरिश का है कामा गला कामे आके गिरिश गला और सूर्य देव के तेज जब गला में आके गिरिश ना ओकर से काकर जन्म है कि सुग्रीव काकर जन्म है सुग्रीव तो देखो माँ एक और पिता दो कहे कि बाली के जो पिताजी है वो इंद्रदेव और सुग्रीव के जो पिताजी वो सूर्य देवता आज ये दोनों जो है परस्पर प्रेम में बंधे रहे दाई हो भगवान राम पूछी वो सुग्रीव लगत है कि बात सुग्रीव भैया तुम दोनों हैं तो सगा भाई हरन कथवा जी लेकिन एक जना जंगल में अब एक जना अपन राज्य में रथे काबर ऐसे का कारण है जेकर से आप ये जंगल में रहो तब सुग्रीव जी महाराज अपन बीते हुए जो बात है वो बात न बताते दाई हो कथे कि प्रभु वो एक समय के बाद ऐसे एक समय के बाद भगवान हम दोनों भाई में तो परस्पर प्रेम रहा जी से उठना बैठना खेलना कूदना सारे काम जो है बचपन से एक साथ करें दोनों के बीच में इतना प्रेम रहा है आपसे प्रेम जिला वर्णन नहीं किया जा सकता इतना सुंदर प्रेम रहा भैया प्रभु एक समय हो इसका कि हमारा जो नगर है पंपापुर
वो नगर में जो है मैं दानव के पुत्र मायावी आई भगवान और मोर भाई बाली ने युद्ध के लिए ललकारी तो भगवान मोर भाई बाली काकरो ललकार न सहन नहीं कर पाए तो मोर भाई बाली जो है वो मायावी दानव के साथ वहाँ युद्ध करे पर ओकर पीछे पीछे भागी ओकर पीछे पीछे मैं भी गया वैसे किसको सुग्रीव जी ओकर पीछे पीछे मैं गया भगवान लेकिन वो मायावी दानव जो है दौड़ते 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 जाके एक गुफा में घुस गए और जब गुफा में घुस ना तो मोर भाई बाली मला एक बात बताइस कहे कि सुग्रीव मैं गुफा के अंदर जाता भाई और बोला मारो भैया आप ये दरवाजा के बाहर में गुफा के बाहर में बैठे रहना इंतजार करना यदि मैं 15 दिन में अर्थात एक पाख में निकल गया तो निकल गया और नहीं निकले ना तो जान लेना आप कि बाली वही मारेगी तो ये प्रकार ले बाली युद्ध करे पर वो गुफा में घुस गए हो ये तरफ सुग्रीव जी महाराज पूरा 15 दिन तक इंतजार करते अपन भाई बाली के लेकिन 15 दिन इंतजार करेंगे बावजूद भी बाली वो गुफा ले बाहर नहीं आई और जब बाली बाहर नहीं आई ना तब सुग्रीव जी सोचते का आवन सबसे पहले एक प्यारे से भजन सुनन तत्पश्चात जाने के प्रयास करबो। भरत प्रिया राम चंद्र की जय तोला 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 भरोसा मोर भक्ति के हवैला मोला भरोसा तोरे भाई मोला भरोसा तोरे भाई आजा आजा तया जरा घुराई भरत प्रिया राम चंद्र की जय। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ
मोर भक्ति के हवलना तोला भरोसा मोर भक्ति के हवलना मोला भरोसा तोर भारी मोला भरोसा तोर भारी आजा 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 दया जरा खुदाई 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 भरत प्रिया चंद्र की जय। दर्शन के समान आज सुग्रीव जी भगवान राम से बतावा थे, कहे कि प्रभु मैं पूरा की पूरा 15 दिन तक वो गुफा के बाहर में खड़े रहे हूं भगवान, फिर भी मोर भाई बाली जो है वहां से बाहर नहीं। प्रभु मैं 15 दिन के बाद फिर से और 15 दिन इंतजार करें। यहाँ कहे कि 1 माह तक वो गुफा के बाहर में खड़े रहे हूं। प्रभु वहां से मोर भाई बाली ना निकल करके का निकली, तो खून की धारा, जो खून की धारा है वो गुफा से बाहर है। तो प्रभु मोर मन में ये विचार आ गए कि मोर भाई बाली अब मारेंगे, तो ये जो मायावी दानव है ये बाहर आ करके हम सब ये जो पंपापुर के प्रजा है वो सब में त्राही त्राही मचा दें। यही विचार करके वो गुफा के दरवाजा में बहुत बड़े विशाल पत्थर जो है, पत्थर से दरवाजा बंद करके मैं पंपापुर वापस आ गया भगवान। प्रभु जब कुछ समय व्यतीत हुई और व्यतीत हुए के बाद में मोर भाई बाली फिर से वो गुफा से बाहर आ करके वो राज्य में आ गए। और जब राज्य में आई तो देखी इसका कि वहां के जितना भी प्रजा रहा है वो प्रजा मन बिना राजा के हो रहा है ना, तो सुग्रीव जी महाराज राजा नियुक्त कर दे रहा है, राजा बना दे रहा है। राज सिंहासन में बैठे देखी सुग्रीव जी बाली के क्रोध 7वें आसमान में चढ़ गए। बाली क्रोध के कारण अपन भाई बाली अपन भाई सुग्रीव जी ला मार पीट के निकाल देते दाइयो। कहेगे ऐ सुग्रीव ते मृत्यु चाहत रहे, मोर मरना चाहत रहे कि मोर भाई बाली कब मरे और कब ये पंपापुर के जो सिंहासन है वो सिंहासन में मैं राज करो। यही विचार करके कि वो गुफा के दरवाजा में पत्थर से बंद करके थे वहां से आया। ये विचार करके भगवान बोला बहुत मारी पीटी प्रताड़ित करी और यहाँ तक बोला वो राज्य से निकाल दे, और यहाँ तक पर जो पत्नी है रोमा बोला भी अपन साथ हमारा कलेश। प्रभु मैं आज वही भाई बाली के डर के कारण ये ऋषिमुख पर्वत में अब तक छुप के हाँ भगवान, और ये ऋषिमुख पर्वत में छुपे के कारण है कि मोर भाई बाली ने ये ऋषिमुख पर्वत में कि यहाँ गौतम कहे कि यहाँ जो है एक श्राप मिले हैं कोल्ला की बालीला जो है श्राप मिले रहा है दाई कि बाली यदि ये पर्वत में ऋषिमुख पर्वत में यदि अपन पैर रखबे तो ये पैर ये ऋषिमुख पर्वत में आकर के पैर रखबे तो आप जल करके भस्म हो जाओ। ऐसे ढंग के मतंग ऋषि के जो है श्राप मिले रहा है बालीला। तो वही डर के कारण बाली वो ऋषिमुख पर्वत में नहीं जाए। तो आज जो है भगवान राम जब अपन सखा सुग्रीव जी के ये वचन सुनिस ना तो भगवान राम के जो रूह है वो कांप उठ गए दाई। और भगवान राम कहे अपन धनुष बाण लेकर के प्रतिज्ञा करते कहे कि सुन सुग्रीव मारिया बाली एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए तो उबरी है प्राण। कहे कि हे सुग्रीव अब आप ये मोर वचन ल सुनो
कहे कि आपके जो भाई है बाली, बोला केवल एक ही बाण से मारो, चाहे वो आपके भाई बाली ब्रह्मा विष्णु और महेश के बाद भी रही ना, फिर भी ओकर प्राण मोर से उबरने वाला नहीं है। और सच बात है दाई, ये रामचरितमानस में जो है कई ऐसी कथा आते हैं, जी हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी से यदि विमुख हो जाए ना, तो सच में वो यदि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी रही नहीं, तो कर प्राण से बचाने वाला कौन नहीं। जैसे कथा थे इंद्र के पुत्र जयंत जी जब माता जानकी के चरण में चोच मारी ना, तो भगवान जो है एक इनका लौटा के अगर पीछे मारे, तो जयंत जो है तीनों लोग 14 भुवन में घूमे दाई, फिर भी ओकर प्राण बचाने वाला कोई नहीं मिले। अंत में घूमते घूमते जयंत जी नारद जी के पास गए। नारद जी बताइए कहे कि जयंत जी आप ओकरे शरण में जाओ जिकर से आप विमुख होके आए हो। तब जो है जयंत जी फिर से भगवान राम के शरण में त्राहि 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 करते करते जब गिरना, तो भगवान राम जो है बाण तो छोड़े नहीं, जयंत के प्राण लेवर। लेकिन देखो भगवान तो भक्त वत्सल दाई हो, जेकर शरण में चले जाए ना, तो कर ऊपर हमेशा दया करते हैं भगवान। आज जयंत के जो है प्राण मुक्त कर दे, बल्कि जयंत की एक आंख जो है वो आंख ला कांटा कर दे। जयंत में मोर पत्नी बड़ सुंदर हार रहे, बोला सजावत रहे, और तोर से वो देखे नहीं कि ऐसे करके भगवान राम जो जयंत की एक आंख काट कर दे दाई। तो देखो ये प्रकार ले आज भगवान जो है प्रतिज्ञा करी इसकी, चाहे बाली ब्रह्मा विष्णु और महेश के शरण में जही ना, फिर भी मोर बाण कर प्राण उबरने वाला नहीं है, ऐसे प्रतिज्ञा करी दाई। तो देखो आज हम सब लोग रामचरितमानस में एक सीख भी मिलते हैं। काबर गोस्वामी जी कहे कि जे ना मित्र दुख होई दुखारी, और तिन्हें विलोकत ताक भारी। कहे कि जे हा मित्र के दुख से दुखी नहीं होई ना, वो रो रो पताल के दुख लब होते ऐसे कथदाई। और सच बात आज भगवान राम जो है मित्रता के कारण है ना, मित्रता ला निभाए के कारण भगवान राम अपन पास जो दुख है ना, वो दुख ला त्याग साइड में रख दी। भगवान काबर भगवान राम के पत्नी माता जानकी के हरण हो गए दाई हो, भगवान राम माता सीता ला खोजत खोजत जंगल में भटकत, लेकिन वो अपन दुख ला छोड़ दी, ओला छोड़ दी, और अपन जो मित्र के दुख है ओला पहली करत है। कहे कि सुग्रीव मैं पहले आपके काम ल कर। ये देखो आज हम सब जनमानस ला एक सीख देते रामचरितमानस। कहे कि मित्र तो ऐसे है, ये संसार में समाज में कैसनो मित्र देखे मिल जाए, कईयों प्रकार के मित्र देखे मिल जाते हैं। जेकर पास कई मित्र ऐसे होते, धन है दौलत है रुपया है पैसा है, तब तक एक मित्र दूसरा मित्र के मित्रता निभाते हैं, और कहूँ अगर पास कहीं नहीं है ना, वो कंगाल हो गए, तो जयराम जी की कह दी तो नीचिन हो जी कोना से कह देता। ऐसे ऐसे संसार में मित्रता होती है। मित्रता के सच्ची पहचान कब होते कथे, जब सामने वाला मित्र के पास कोई दुख हो, और वो मित्र जो है ओकर दुख में साथ देते ना, ओकर दुख ल दूर कर प्रयास करते, वही सच्चे मित्र कहलाते दाई। तो आज भगवान जो है मित्रता ला स्थापित कर दी, इसकी मित्रता ऐसे होना चाहिए का के समान दाई हो कि इसकी भगवान राम और सुग्रीव के समान ऐसे मित्रता होना चाहिए। मित्रता वो नहीं भगवान कन्हैया जी सुदामा जी के साथ में ऐसे मित्रता होना चाहिए दाई को। तो आवन हम सब भी अपन मन में ठान लें कि यदि हम मित्रता करना तो ऐसे भगवान राम के जैसे। जब सामने वाला मित्र के पास कोई दुख हो कष्ट हो, तो कर दुख ला दूर करे के प्रयास करना चाहिए, ओकर कष्ट ला दूर करे के प्रयास करना चाहिए। ऐसे हम सब लोग मित्रता होना चाहिए। तो भगवान राम जैसे धनुष उठा करके प्रतिज्ञा करी दाई है, और भगवान राम सुग्रीव जी से कहे कि सुग्रीव, और अब आप जो है अपन भाई बाली
युद्ध के लिए ललकारो, ताकि मैं उचित समय जान करके आपके भाई बाली के वध कर सकूं। तो सबसे पहले तो बाली जो है, सुग्रीव जो है, भगवान राम से कहे कि प्रभु बाली ओकरे हाथ से मरही, जेकर हाथ से ये जो 7 ताल के वृक्ष है ना, पेड़ है, वो एक बाण से छिद्र हो जाए, तब कहीं जाके बाली ओकर हाथ से मरही। और एक आशीर्वाद भी है बाली लगा, यदि ओकर साथ में जो आमना सामना युद्ध करे ना काकरसन, बाली के संग आमना सामना युद्ध करे, तो एकर जो आधा बल है, सामने वाले के जो बल है, वो आधा बाली के में चले जाएगा, खिंचा जाए। सामने वाला योद्धा के बल आधा बल बाली के में खिंचा जाए, ऐसे जो है बाली ने आशीर्वाद रहा। तब भगवान राम कहे कि सुग्रीव आपके जो शंक है ना, येरा भी दूर कर दे। भगवान राम एक ही बाण से 7 ताल के वृक्ष है, वो वृक्ष जो है एक ही बाण से जो है छेदन करिंदा है। पहले ताल वृक्ष के जो है भेदन कर, फिर जो है भगवान राम सुग्रीव बाली ने कहे कि सुग्रीव ने कहे कि भैया सुग्रीव अब जाओ। तब देखो जब सुग्रीव जी महाराज बाली ला युद्ध पर ललकारी सुनाई हो, तो कहते कि बाली के जो पत्नी रहा है माँ तारा, वो तारा जो है बाली ला समझाते कि हे स्वामी, आज इतना दिन से जो है आपके डर के कारण आपके भाई छुप छुप के फिरत रहे से, है ना, आपसे डर के कारण लुका लुका के फिरत रहा, छुप छुप के फिरत रहा, लेकिन आज वही आप युद्ध के लिए ललकारत है। तो हे स्वामी, एकर हाथ, एकर पीछे कोई हाथ है, तभी तो ये आप ललकारत है। तो स्वामी आपसे निवेदन है कि आप एकर से युद्ध करे पर मत जाओ, मत जाओ। तो देखो बाली तो माता तारा ला कहते का कथे कि हे वीरू, आप एकदम डरपोक हो सकते हैं ना, कहे कि हे तारा आप डरपोक हो, कहे कि तारा यदि मैं ओकर हाथ से मारे जाऊं ना, तो कहे कि मैं शनात हो जाऊं से, कहे कि तो कदाति जो मोहि मारे है तो पुण्य हो शनात। कथे कि हे तारा, यदि वो सच में पार ब्रह्म परमेश्वर होई, और यदि मैं ओकर हाथ से मर भी जाऊं तो मैं सनात हो जाऊं, अर्थात मुझे मुक्ति मिल जाए। देखो बाली अपन मौत जान के और कथे कि पति और पत्नी जैसे, कथे की पत्नी यदि पति ला मना करे कि स्वामी आप मत जाओ, गलत कार्य है, तो पति ला मान जाना चाहिए कथे। लेकिन आज माता तारा रो रो के मनस दाई हो, बाली फिर भी नहीं मानी। ठीक वैष्णव प्रकार ने कथे कि माता मंदोदरी रावण लगलो समझा रहा है वो, यह स्वामी हे प्राणना, आप ओकर से वैर मत करो, जेला आप साधारण समझो ना, वो कोई साधारण न है, वो जगत पिता है। लेकिन देखो माता मंदोदरी के बात ला रावण नहीं माने, और यहाँ माता तारा के जो बात है बोला बाली नहीं माने, है ना। और देखो गोस्वामी जी कहे का कहते कि सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण, भगवान राम बाली ला मारो कही तो के बाण से एक बाण से, के बाण से एक बाण से, और लंकाधिपति रावण ला मारे दाई हो तो के बाण से मारी सो, के बाण से मारी। कथे कि 31 है के ठन बाण 31 बाण। तो देखो मारने वाला तो एक ही जन हरे, भगवान राम, यहू ला मारी तो भगवान राम, बाली ला मारी तो भगवान राम, रावण ला मारी तो भगवान राम। लेकिन एक जन पर एक ठन बाण से कहा, और एक जन पर 31 बाण। तो देखो कथे कि रावण ला 31 बाण से मारिस न दाई हो, तो किस रावण के ठन मुड़ी रहा है, के ठन मुड़ी रावण के 10 ठन मुड़ी और 20 ठन भुजा, अर्थात रावण के अंदर कहा दाई हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार,
और वासना, अभिष्टचारी, ऐसे नाना प्रकार के 10 जो है रावण के अंदर अवगुण रहे। भगवान राम जो है ये 10 अवगुण जो है रावण के अंदर जो अवगुण रही ओकर ओला मारिस है ना, ओकर नाश करिस दाई हो। और बाली के अंदर का रहिस, जब बाली मरिस न दाई तब बाली भगवान राम के आगे में हाथ जोड़ के खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके खड़े हो करके भगवान राम लगते कि हे प्रभु, कहे कि हे परमात्मा, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, कावन कारण कवन नाथ मोहि मारा। देखो आज भगवान राम के आगो मां बाली मृत्यु आसन में पड़े है ना, ओला बाण लग चुके रहा और बाण लगे के बाद भी भगवान राम से निवेदन करते कि प्रभु, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। कहते कि प्रभु, हम दोनों जन तो भाई अनगा, लेकिन एक जन से आप मित्रता करे और दूसरा से वैर करे, ऐसे का कारण रही भगवान जेकर से आप मोला मारे हो और कैसन मारे हो, के मारे हो मोहि व्याध की नहीं, अर्थात लुका के मारे हो, छुप के मारे हो, मारे के का कारण रही। ऐसे जो है बाली भगवान राम से हाथ जोड़ करके पूछते दाई हो। तो आवन समय संकेत देवत है। तो एक प्यारे से भजन के बाद आप मन से और ये मन से सादर विदा चाहबो। बोले भद्र रामचंद्र की जय। आओ अंतिम गीत माता रानी के भजन के साथ जस गीत ओकर से पहले मैं चाहूँ सब जन दोनों हाथ उठाकर जयकारा हो जाए। सभी जन के हाथ में दोनों हाथ उठाकर लेवना गा ऐसे और जयकारा के साथ भजन जैसे ही चलिए ना, साथ में नहीं भजन मुरली बजा ताली के साथ।